हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो एक बार फिर से हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज 13। तो दोस्तों ये पार्ट 13 है। इससे पहले हमने 12 तक के पार्ट देख लिए थे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है, आप इस चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 से 12 तक के जो हमारे पार्ट हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के, आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा आपको चैनल पे यूजीसी नेट के लिए कंप्लीट क्लास मिल जाएगी, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा और इसके अलावा आपको 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ 500 प्लस हिंदी साहित्य पर आधारित आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, नव जागरण को किसका समर्थक पत्र माना जाता है? उत्तर है, छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। नवजागरण को छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, निराला अपने प्रिय कवि किसे मानते हैं? कवि तुलसीदास जी को निराला अपना प्रिय कवि मानते हैं। प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य को फंटेसी किस विद्वान ने कहा है? कामायनी महाकाव्य को फंटेसी मुक्तिबोध ने कहा है। प्रश्न है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है कवि सुमित्रानंदन पंत जी की। प्रश्न है, छायावाद की प्रथम काव्य रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रथम काव्य रचना का श्रेय झरना को दिया जाता है। प्रश्न है, छायावाद काव्यधारा के समांतर कौन सी धारा चलती रही है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा। प्रश्न है, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया देख नहीं संदेह निराश है, जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेहूं किस काव्य रचना की पंक्ति है? उत्तर है, उक्त पंक्ति काव्य रचना से है कामायनी की। कामायनी काव्य रचना से है। प्रश्न है, कामायनी को नए युग का काव्य किसने माना है? कवि नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। प्रश्न है, छायावाद का विष्णु किसे माना गया है? छायावाद का विष्णु माना गया है सुमित्रानंदन पंत को। प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का जनक नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। प्रश्न है, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपेषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न है, होगा फिर से दुघर्ष समर जड़ से चेतन का निसी वास्तव, ये पंक्ति किस काव्य कृति की है? उत्तर है, उक्त पंक्ति है तुलसीदास के काव्य कृति की। प्रश्न है, रघुराज सिंह के प्रमुख काव्य कौन कौन से हैं? उत्तर है, सुंदर शतक, पत्रिका, रुक्मिणी परिणय, आनंदाम्बुनिधि 1823 ईस्वी से 1879 ईस्वी तक। प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, पंक्ति किस रचना से है? प्रस्तुत पंक्ति है भारत भारती से। प्रश्न है, पद्म पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? उत्तर है, कवि लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने छायावाद की क्या परिभाषा दी है? परिभाषा है, परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। यह परिभाषा रामकुमार वर्मा जी ने दी है। प्रश्न है, भारतेंदु युग की प्रवृत्ति कौन कौन सी है? भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, श्रृंगारिकता। भक्ति भावना, प्रकृति चित्रण, श्रृंगारिकता। प्रश्न है,
यह ब्यारी तवे बदलेगी कछु पपीहा जब पूछे है पीव कहाँ। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति है कवि प्रताप नारायण मिश्र जी की। प्रश्न है शकुंतला नाटक के रचयिता कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है कानपुर के रसिक समाज से किस कवि का संबंध था? उत्तर है कवि प्रताप सिंह मिश्र का। प्रश्न है 19वीं सदी के आरंभ में 4 ऐसे लेखक आविर्भूत हुए जिन्होंने हिंदी गद्य की आधारशिला रखी। इनमें से किसकी गद्य शैली परवर्ती गद्य लेखकों द्वारा अपनाई गई? उत्तर है सदल मिश्र की गद्य शैली परवर्ती गद्य लेखकों द्वारा अपनाई गई है। प्रश्न है राजा राम मोहन राय कृत वेदांत सूत्र का हिंदी अनुवाद किस उद्देश्य से किया गया था? वेदांत सूत्र का अनुवाद ब्राह्म समाज के आधारभूत सिद्धांतों का सर्वत्र प्रसार प्रचार करने के उद्देश्य से किया गया था। प्रश्न है जो विसिया संतन तजी ताही मूढ़ लपटात जो नर डारत वामन करी स्वान स्वाद सौ खात। यह दोहा किस कवि का है? प्रस्तुत दोहा है कवि राधा कृष्ण दास जी का। प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रेस का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रेस का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, सरकारी घोषणाओं का प्रकाशन तथा पुस्तकों का प्रकाशन करना यह उद्देश्य था। प्रश्न है भारतेंदु मंडल के लेखकों का दृष्टिकोण धर्म, राजनीति और साहित्य के प्रति कैसा था? उत्तर है प्रगतिशील व यथार्थवादी दृष्टिकोण था। प्रश्न है नवजागरण के प्रकाश को फैलाने में किनको निम्न जाति के लोगों का सहयोग मिला? नारायण गुरु और महात्मा फुले को। प्रश्न है भारतीय नवजागरण से संबंध महापुरुषों में राजा राम मोहन राय ने जिस दर्शन का सहारा लिया वह दर्शन क्या था? उत्तर है उपनिषदीय दर्शन। उपनिषदीय दर्शन। प्रश्न है प्रिय प्रवास में चरित्र संबंधी कौन सी नवीन उद्भावना इस काव्य को विशिष्टता प्रदान करती है? राधा कृष्ण को लोक सेवक के रूप में प्रस्तुत किया जाना ही इस काव्य को विशिष्टता प्रदान करती है। राधा कृष्ण को लोक सेवक के रूप में प्रस्तुत करना। प्रश्न है कवि भारतेंदु की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रसिद्ध रचना है विजयिनी विजय वैजयंती। प्रश्न है कवि भारतेंदु ने अपनी कविता प्रबोधिनी में क्या प्रेरणा दी है? भारतेंदु ने अपनी कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार। प्रश्न है हिंदी में सूरदास द्वारा प्रवर्तित भ्रमर गीत काव्य की सुदीर्घ परंपरा की अंतिम कड़ी किस काव्य में है? जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव शतक काव्य में। किस काव्य में? उद्धव शतक काव्य में। प्रश्न है हिंदी में अनल कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अनल कवि के नाम से कवि रामधारी सिंह दिनकर अनल कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न है उर्वशी महाकाव्य किस प्रकार का महाकाव्य है? उर्वशी महाकाव्य नर नारी के सनातन यौन संबंधों को मनोविज्ञान की दृष्टि से देखने वाला श्रृंगारी काव्य है। प्रश्न है धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी पंक्ति किस कवि की है?
प्रस्तुत पंक्ति है कवि राधा कृष्ण दास जी की। प्रश्न है भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वयक किसे कहा गया है? भक्ति काल और आधुनिक काल का समन्वयक सत्यनारायण कवि रत्न को कहा गया है। किसे? सत्यनारायण कवि रत्न को। प्रश्न है बाल मुकुंद गुप्त को किस युग को जोड़ने वाली कड़ी का रचनाकार कहा गया है? उत्तर है गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का रचनाकार कहा गया है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी। प्रश्न है जगन्नाथ दास रत्नाकर के आदर्श कवि कौन थे? रत्नाकर के आदर्श कवि बिहारी थे। कवि बिहारी। प्रश्न है रत्नाकर द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? रत्नाकर द्वारा रचित महाकाव्य है गंगावतरण। गंगावतरण। अगला प्रश्न है संपत्ति शास्त्र रचना में किसका चित्रण किया गया है? उत्तर है संपत्ति शास्त्र रचना में भारत के आर्थिक राजनैतिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है तथा इनकी खड़ी बोली कौन सी है? आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं श्रीधर पाठक तथा इनकी खड़ी बोली है गुणवंत हेमंत है। गुणवंत हेमंत। प्रश्न है जगन्नाथ दास रत्नाकर को किसका समन्वयक कहा गया है? उत्तर है रत्नाकर को भक्तिकालीन आत्मा और रीतिकालीन कलात्मकता का समन्वयक कहा जाता है। प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना विष्णु प्रिया में किसका वर्णन प्रदर्शित किया है? गुप्त ने विष्णु प्रिया में उर्मिला एवं यशोधरा के समान चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी विष्णुप्रिया एवं माता शची के त्याग और तप को प्रदर्शित किया है। द्विवेदी युगीन साहित्यकार नाथूराम शर्मा शंकर को किन उपाधियों से विभूषित किया गया है? उत्तर है कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधारक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था। कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधारक। प्रश्न है प्रिय प्रवास रचना की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार होना प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रकृति का मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार। प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कितने खंड काव्य व महाकाव्य हैं? 19 खंड काव्य एवं 2 महाकाव्य हैं। साकेत व जय भारत इनका महाकाव्य है। प्रश्न है जयद्रथ वध रचना में किस युवक का चित्रण हुआ है? जयद्रथ वध में ऐसे युवक का वर्णन हुआ है जो राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। प्रश्न है कौन अपनी अपूर्व साहित्य सेवा के कारण कवि सम्राट के रूप में सुविख्यात है? कवि सम्राट किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कवि सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न है साहित्य की ज्ञान राशि का संचित कोश किसने माना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोश माना है। प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त जी की अतुकांत रचना है मेघनाथ वध। प्रश्न है पंचवटी काव्य किसके लिए प्रसिद्ध है तथा इसमें किसके चरित्र का उत्कृष्ट वर्णन है? पंचवटी काव्य
प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है तथा इसमें लक्ष्मण के चरित्र का उत्कृष्ट वर्णन है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित विकट भट्ट में किसकी कथा का वर्णन है? विकट भट्ट में जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है जिसमें वचन निभाने का वर्णन है। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की किस कृति ने हिंदी जगत में एक नई हलचल मचा दी थी? उत्तर है भारत भारती ने। कब? 1912 में, जिसे राष्ट्र कवि का गौरव मिला था। प्रश्न है, कौन सा लेख साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत है? रविंद्रनाथ टैगोर का काव्येर उपेक्षिता नामक लेख महाकाव्य का सृजन का प्रेरणा स्रोत है। साकेत ग्रंथ में कितने सर्ग हैं तथा उसकी संपूर्ण कला केंद्र बिंदु क्या है? साकेत ग्रंथ में 12 सर्ग हैं तथा उसकी संपूर्ण कला का केंद्र बिंदु उर्मिला था। प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन को किस काव्य का अग्रदूत माना जाता है? बालकृष्ण शर्मा नवीन को प्रेम व मस्ती परक काव्य का अग्रदूत माना जाता है। प्रश्न है, द्विवेदी युग की कविता किस प्रकार की है? उत्तर है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कब प्रकाशित हुई तथा उसका शीर्षक क्या है? प्रथम रचना सन 1905 में सरस्वती पत्रिका में छपी तथा उसका शीर्षक हेमंत है। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के प्रथम पुस्तक कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो प्रथम पुस्तक है रंग में भंग, जो कि 1909 में आई थी। रंग में भंग। अगला प्रश्न है, गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं किस पत्र में प्रकाशित हुई थी? वैश्योपकारक पत्र में। प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने मानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ किस ग्रंथ को माना है? मानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत ग्रंथ को माना है। कौन से ग्रंथ को? साकेत ग्रंथ को। फिर प्रश्न है, खड़ी बोली का कविता में प्रयोग करने का आंदोलन किसने चलाया था? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। किसने? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवियों की त्रयी में कौन से कवि आते हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन, दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी। ये राष्ट्रीय भावना के ओजस्वी कवियों की त्रयी है। प्रश्न है, किसकी रचनाओं में खड़ी बोली का परिष्कृत रूप मिलता है? उत्तर है मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में। प्रश्न है, काव्य में खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन चलाने वाले कौन थे? खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन चलाने वाले अयोध्या प्रसाद खत्री 1888 हैं। 1888 में इन्होंने आंदोलन चलाया था। प्रश्न है, गुप्त जी की रचनाओं की केंद्रीय संवेदना किस रूप में उभरी है? पारिवारिकता के रूप में। प्रश्न है, गुप्त जी का प्रिय छंद कौन सा है? गुप्त जी का प्रिय छंद हरि गीतिका है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख अनुवादित रचनाएं कौन सी हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख अनुवादित रचनाएं हैं गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी और कुमार संभव सार।
प्रश्न है, प्रिय प्रवास रचना पर हरिऔध को कौन सा पारितोष प्रदान किया गया था? मांगला प्रसाद पारितोष प्रदान किया गया था। प्रश्न है, प्रिय प्रवास रचना को हरिऔध ने पहले कौन सा नाम दिया? प्रिय प्रवास रचना को हरिऔध ने पहले ब्रजांगना विलाप नाम दिया था। कौन सा नाम? ब्रजांगना विलाप। अगला प्रश्न है, गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सामंजस्यवादी कवि कहा है। प्रश्न है, आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न है, आधुनिक काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा स्वर्ण काल कहा गया है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है जन चेतना एवं जागरूकता का जितना सशक्त स्वर आधुनिक युग के साहित्य में मुखारित हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। प्रश्न है, भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? भाषा व साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाना जाता है। प्रश्न है, भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने देशी राजाओं को क्या कहा है? भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने देशी राजाओं को रासब मतलब गधा कहा है। प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा लिखा गया कौन से शीर्षक निबंध को हिंदी आलोचना की आधारशिला कहा गया है? भारतेंदु द्वारा लिखा गया नाटक शीर्षक निबंध को हिंदी आलोचना की आधारशिला कहा गया है। नाटक शीर्षक निबंध को हिंदी आलोचना की आधारशिला कहा गया है। प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को क्या कहा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी, हठी व मूर्ख कहा है। हठी व मूर्ख। प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके संस्थापक थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता वर्धिनी सभा काशी के संस्थापक थे। प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली किस काव्य ग्रंथ में संग्रहित है? भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली कविताएं फूलों के गुच्छा नामक काव्य संग्रह में संग्रहित हैं। प्रश्न है, भारतेंदु ग्रंथावली किसका संग्रह है? उत्तर है, भारतेंदु ग्रंथावली भारतेंदु की समस्या पूर्तियों का संग्रह है। भारतेंदु की समस्या पूर्तियों का। फिर प्रश्न है, भारतेंदु का सर्वप्रथम अनूदित रचना कौन सी है? भारतेंदु की सर्वप्रथम अनूदित रचना विद्या सुंदर 1868 जो कि नाटक है यह है विद्या सुंदर। प्रश्न है, भारतेंदु को हिंदी में साहित्य लेखन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? भारतेंदु को हिंदी में साहित्य लेखन की प्रेरणा प्राप्त हुई थी बंगला साहित्य के नए रूप से तथा अपने पूर्ववर्ती साहित्यकारों से प्राप्त हुई थी। बंगला साहित्य के नए रूप तथा अपने पूर्ववर्ती साहित्यकारों से। प्रश्न है, भारतेंदु की राजभक्ति परक कविताएं कौन सी हैं? भारतेंदु की राजभक्ति परक कविताएं भारत शिक्षा है। प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा रचित विशस्य विस्मौसधम में किसका चित्रण किया गया है? भारतेंदु द्वारा रचित विशस्य विस्मौसधम में देशी रजवाड़ों के कुचक्रपूर्ण पतितावस्था का चित्रण किया गया है। प्रश्न है,
हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति किसके व्यक्तित्व में मिलती है? पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व में मिलती है। प्रश्न है, तदीय समाज 1873 के संस्थापक कौन है? तदीय समाज के संस्थापक हैं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। प्रश्न है, भारतेंदु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक कौन सा है जो सत्ता की विवेकहीनता का रूप प्रदर्शित करता है? भारतेंदु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक है अंधेर नगरी, जो सत्ता का विवेकहीनता का रूप प्रदर्शित करता है। प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में किसकी शैली का स्पष्ट प्रभाव है? मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की शैली का प्रभाव है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की शैली का। प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह की शैली का प्रभाव किसके साहित्य में है? राजा लक्ष्मण सिंह की शैली का प्रभाव दयानंद सरस्वती के साहित्य में है। प्रश्न है, साहित्य में उर्दू व हिंदी के समर्थक कौन थे? साहित्य में राजा शिव प्रसाद उर्दू के तथा राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। प्रश्न है, हिंदी गद्य के आविर्भाव काल के कुछ ही वर्षों में हिंदी का विरोध आरंभ हुआ। इसके हिंदी विरोधी कौन थे? हिंदी का विरोध करने वाले गारसा दातासी विरोधी थे। प्रश्न है, हिंदी गद्य के काल में हिंदी का समर्थन किसने किया था? हिंदी का समर्थन करने वाले फ्रेडरिक पिंकार्ट ने किया था। हिंदी का समर्थन किया था फ्रेडरिक पिंकार्ट ने। प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किस परंपरा का शुभारंभ किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने का, खा, गा, जा, फा 5 अरबी फारसी ध्वनि चिन्हों में नीचे बिंदी मतलब नुक्ता लगाने की परंपरा का शुभारंभ किया था। प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि मिली थी? राजा राम मोहन राय को भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली थी। प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को क्या कहा है? उत्तर है, दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को आर्य भाषा कहा था। क्या कहा था? आर्य भाषा। प्रश्न है, मुद्रणालयों की स्थापना के बाद आधुनिक काल में हिंदी गद्य की विधाओं में सबसे पहले क्या जनता के सामने आया? कौन सी विधा जनता के सामने आई सबसे पहले? आधुनिक काल में हिंदी गद्य की विधाओं में सबसे पहले निबंध विधा जनता के सामने आई। कौन सी? निबंध विधा। प्रश्न है, संक्रांति काल किसे कहा गया है? उत्तर है, रीतिकाल के अंतिम चरण सन 1883 ईस्वी और भारतेंदु के आगमन सन 1868 ईस्वी के बीच 25 वर्षों के समय को संक्रांति काल कहा गया है। प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य का सबसे प्राचीन नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? ब्रजभाषा गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं सदी के लगभग गोरखसार नामक ग्रंथ में मिलता है। प्रश्न है, पंडित सदल मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ चंद्रावती का अन्य नाम क्या है? पंडित सदल मिश्र द्वारा रचित ग्रंथ चंद्रावती, इसका अन्य नाम है नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान। प्रश्न है, यशोधरा खंड काव्य में नारी जीवन के
किस अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया है? यशोधरा खंड काव्य में नारी जीवन की ऐसी मार्मिक अभिव्यक्ति का वर्णन किया गया है जिसमें कुछ आलोचकों ने उसे साकेत से भी बढ़कर माना है। प्रश्न है, अर्जन एवं विसर्जन में किस संस्कृति की झांकी है? अर्जन एवं विसर्जन में मुस्लिम संस्कृति की झांकी है। तो दोस्तों, यह थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने सुझाव भी कमेंट कर दें। अगर कोई और भी समस्या है तो वो भी हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।